Hello students, a very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss or we are continuing our topic that is congruence, है ना। तो congruence में हम लोग देखे थे कि congruent फिगर किन किन को कहा जाता है ना। For example, if the length of two sides are equal, then these two figures, or simply we can say that these two line segments are congruent to each other, है ना। जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसी तरह अब हम लोग को पढ़नी है ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट, है ना। किसका पढ़नी है? ट्रायंगल्स का। तो दो ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएगी, या दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर मान लो कि किसी भी तरह कर हम दो साइड्स इस ट्रायंगल का और दो साइड्स उस ट्रायंगल का इक्वल कर लिए और बीच में एक एंगल्स को इक्वल कर लिए, तो वहाँ से भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वहाँ पे जो रूल लगेगी दैट इज साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब हुआ कि एक साइड उस साइड के इक्वल है, एंगल एंगल के इक्वल है, फिर साइड साइड के इक्वल है। तो दो साइड्स, दो इक्वल साइड्स के बीच में एक एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग साइड एंगल साइड कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल एंगल्स के बीच में एक इक्वल साइड्स होंगे, तब दो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आरएचएस एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज राइट हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनस इक्वल होते हैं, है ना। हाइपोटेनस इक्वल है, फिर साइड्स इक्वल है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है ना। तो कॉन्ग्रुएंट इज वेरी इजी एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स पता करना है, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट आई एम गोइंग टू मेक इट इजी, है ना। देखो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, एक दूसरा ट्रायंगल है दैट इज DEF। हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक। We have written that is triangle ABC is congruent to triangle DEF. So how you will know that which one is the corresponding sides and which is the corresponding angles? See here, if we take from this figure or from this triangle that is AB, देखो हमने AB को लिया तो AB किसके करस्पॉन्डिंग होगा, D। AB इज इक्वल टू D, ठीक। फिर उसके बाद हमने किसको लिया, BC को, तो इधर से आप क्या लीजिएगा, A, ठीक। तो सिंपली BC इज करस्पॉन्डिंग टू A, ठीक है ना। उसके बाद हमने AC को लिया, किसको लिया, AC को, तो इधर से आप क्या लीजिएगा, DF। AC किसके करस्पॉन्डिंग है, DF। तो आप डायग्राम में देखिए AB इज इक्वल टू D, DC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू D। तो ये तो ठीक है, सामने सामने हम देखकर लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फिगर रोटेट कर देगा और आपको कहेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। सामने सामने हमेशा नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि नाम जैसे लिखते हैं ट्रायंगल का ना, उसके आधार पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं। क्यों ये बात लिख सकते हैं, फ्रॉम दी CPCT दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका सारा पार्ट
चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वो सब क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंडीशंस लगाकर दो ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो किताब में बहुत सारा क्वेश्चंस है ना, आप एग्जाम्पल्स बना चुके हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स थी नहीं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों एग्जाम्पल आप लोग बना लिए। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है आपको समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है समझने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 क्वेश्चन, दैट जॉइनिंग फिगर see it is a figure that is A, B, C and D. This is equal to this side and this equal to this side. So we can write, we have to prove that is prove that क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC। ठीक है, हमको क्या करना है, लिखते कैसे हैं इसको ध्यान से देखो। ये फिगर है आपका और ये प्रूव करना है। गिवन में क्या है, गिवन में आप लिख सकते हैं कि गिवन है हमारा दैट इज AD इज इक्वल टू AB दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको DC इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, ये पार्ट गिवन है, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लिखते कैसे हैं, ये देखो प्रूफ में आ जाते हैं तो लिखते हैं इन ट्रायंगल्स, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स, है ना, ABC एंड ADC। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि किस ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, वो सब ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल्स ABC में आप देख सकते हैं कि AB जो है, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB जो है वो किसके बराबर होगा, AD के, यहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, BC जो है वो BC के क्या है, इक्वल। इट इज गिवन पार्ट। देखो यहाँ पे AC और AC दोनों में क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं, दैट इज कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC फ्रॉम विच रूल, साइड साइड साइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूरे बुक में है, अच्छे से बनाइएगा। और ये आपका प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको बोलेगा कि प्रूव दैट, है ना, दैट इज एंगल CAD इज इक्वल टू, है ना, एंगल CAD, CAD के इक्वल है। प्रूफ हो गया एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD फ्रॉम वेयर, CT। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ क्वेश्चन में कर रहा था प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ प्रूफ करके छोड़ देंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।